कोई भी मन नहीं। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य कारुण्यलेशेन सर्वं सर्वत्र सिद्ध्यते संकल्पितं हृदाभीष्टं तं वन्दे जगदीश्वरम्। तं वन्दे जगदीश्वरम्। तं वन्दे जगदीश्वरम्। सम्माननीय स्वामी लक्ष्मणानंद जी, डॉक्टर ब्रजेंद्र जी शास्त्री, डॉक्टर रामपाल जी, श्री जितेंद्र जी शायद यहाँ मौजूद हैं, प्रिय सुखवीर जी शास्त्री, श्री विनोद जी, सभी विशिष्ट महानुभाव और विचारशील सज्जनों, आर्य समाज और हिंदू समाज में क्या अंतर है? सामाजिक तौर पर तो जो आर्य समाज के लोग हैं वो हिंदू ही हैं, क्योंकि अगर कोई ब्राह्मण आर्य समाज में आता जाता है, आर्य समाज के विचारों को मानता है, तो बेटे बेटी की शादी कहाँ होगी? ब्राह्मणों में। कोई यादव आर्य समाजी है, शादी कहाँ होगी? यादवों में। ठाकुर आर्य समाजी है, शादी विवाह कहाँ होंगे? वैश्य है तो वैश्य में, जाट है तो जाटों में। तो हिंदू समाज का जो ये जातिगत सामाजिक विभाजन है, आर्य समाज के लोग भी उसी सामाजिक दायरे में ही हैं। विचारों की दृष्टि से आप आर्य समाज में आते हैं, आर्य समाज की बात सुनते हैं, आपको आर्य समाज के सिद्धांत ठीक लगते हैं। तो जो हिंदू समाज का मूल रूप है, जो उसके सिद्धांतों का मूल रूप है, जो एकदम स्वच्छ है, तर्कपूर्ण है, वैज्ञानिक है, जिसका धरती पर पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति विरोध नहीं कर सकता, आर्य समाज उन सिद्धांतों को मानता है। हिंदू समाज भी मानता जरूर है, क्योंकि किसी हिंदू से पूछो कि आप वेदों को मानोगे? जरूर मानेंगे, वेदों को तो मानोगे ना, वेद तो मूल है। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि अगर कोई विदेशी भारत आए और कानपुर में बहती हुई गंगा को देखे तो क्या कहेगा? गंगा के बारे में उसकी धारणा क्या बनेगी? कि गंगा एक ऐसी नदी है जिसका पानी बहुत गंदा है और जिसमें नहाना हानिकारक है, तमाम तरह की त्वचा की एलर्जी हो सकती है और पीने लायक नहीं है। अगर कलकत्ता में हुगली पर जाकर देखें, जहां पर पहुंचकर गंगा समुद्र में मिलने की तैयारी में होती है, वहां तो इतना दूषित होता है गंगा का पानी कि उसमें आप आचमन करना तो दूर, उसका पानी पीना तो दूर, अपने पैर का अंगूठा भी नहीं डुबाना चाहेंगे। ऐसा देखकर कोई कहे कि गंगा बहुत गलत है, बहुत गंदी है, इसलिए गंगा को खत्म कर दो, गंगा बेकार है, ये कहना मूर्खता होगी। क्योंकि गंगा के मूल स्वरूप को जानना हो तो आपको कानपुर से गंगोत्री की तरफ चलना पड़ेगा और वहां पर जाकर देखिए गंगा का रूप क्या है। निर्मल, कोई बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया आते हैं उस जल में नष्ट हो जाते हैं, महीनों खराब नहीं होता। तो हिंदू समाज का रूप, क्योंकि हिंदू समाज इस धरती पर सबसे पुराना समाज है। अगर धार्मिक आधार पर आप सामाजिक विभाजन करें तो आप धरती पर जितने भी धार्मिक विचारधाराएं, ध्यान दीजिए, जितनी भी धार्मिक विचारधाराएं, उन सब धार्मिक विचारधाराओं का कोई न कोई प्रवर्तक है, कोई न कोई उन विचारधाराओं की शुरुआत करने वाला है, जिसका नाम सब जानते हैं, स्पष्ट है। इस्लाम की शुरुआत करने वाले कौन? हजरत मोहम्मद साहब।
ईसाईयत की शुरुआत करने वाले कौन? जीसस क्राइस्ट, ईसा मसीह। यहूदी मत की शुरुआत करने वाले कौन? मोजेस। पारसी मत की शुरुआत करने वाले कौन? जरतुस्त। हर एक मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय की शुरुआत करने वाले का नाम पता है, उसने उस मत संप्रदाय की शुरुआत की। बताइए, हिंदू धार्मिक विचारधारा की शुरुआत करने वाला कौन? राम, श्री कृष्ण, कौन? बोलिए। कोई नहीं। हिंदू धार्मिक विचारधारा की शुरुआत करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। अच्छा, प्रसंगवश आपसे पूछ लो, श्री राम हिंदू थे? जल्दी बोलिए। श्री कृष्ण हिंदू थे? हिंदू समाज उनको ईश्वर का अवतार मानता है, पर राम और कृष्ण हिंदू थे क्या? तो श्री राम और श्री कृष्ण के जन्म होने से पहले जो समाज था, उसमें कौन सा धार्मिक विचार माना जाता था? तो पूरी रामायण, महाभारत, हनुमान चालीसा तक आप कोई भी ग्रंथ देख लो, वहां आपको हिंदू शब्द नहीं मिलेगा। राम को सीता आर्य पुत्र कहकर संबोधित करते हैं। तो आपका प्राचीन नाम कोई भी नहीं है। विचारधारा को आप आर्य कह दीजिए, क्योंकि वेद में आर्य और दस्यु दो तरह के मनुष्य बताए गए हैं। एक वो जो दस्यु हैं और एक वो जो आर्य हैं। अंतर क्या है? आर्य अलिनासा हैं और दस्यु अनासा हैं। इन शब्दों को लेकर विदेशी विद्वानों ने, अंग्रेजों ने भारत में बहुत सारे हिंदू समाज को बांटने, कमजोर करने के जो बहुत सारे षड्यंत्र किए, उनमें से एक षड्यंत्र ये था कि भारत को उन्होंने पहले ये सिद्धांत प्रतिपादित किया कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं। कोल, भील, संथाल वगैरह जो वनवासी जातियां हैं, जिनको अभी तक आदिवासी कहने लगे हैं आप लोग, आदिवासी कहते हो, कि वो यहाँ के आदि निवासी हैं। बाकी लोग तो बाहर से आए, आर्य लोग बाहर से चल करके आए थे। उन्होंने आक्रमण किया, यहाँ के लोगों को मारा पीटा, जंगलों में धकेल दिया और यहाँ कब्जा कर लिया। आप लोग वो सब हैं। तो फिर उसमें से उनका काम नहीं चला कि वो जंगली जातियां बेचारी क्या करेंगी, हमारा साथ कितना देंगी, बहुमत तो ये सब लोग हैं। तो फिर उन्होंने और फ्रैक्शन पैदा किए और ये तय किया कि जो उत्तर भारत के लोग हैं वो आर्य हैं, गोरे रंग के, उतने काले नहीं जितना दक्षिण भारत के लोग हैं, लंबी नाक वाले। और उन्होंने दक्षिण भारत के लोगों को, जो यहाँ के मूल निवासी थे, उनको हराया, पराजित किया और धकेल करके दक्षिण में भेज दिया और यहाँ पर कब्जा कर लिया। उसके बाद इस थियरी को और डेवलप किया और उसमें कहा कि केवल जो उच्च जाति के हिंदू हैं बस वो आर्य हैं, बाकी जो निचली जातियां हैं वो सब अनार्य हैं। तो अब बहुमत जो है अनार्यों के बीच कर दिया और आर्य रह गए थोड़े से। अब आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, क्योंकि तुम भी तो बाहर से आए हो। जैसे हम आए वैसे तुम आए हो। हम अभी आके कब्जा किए, तुमने पहले, थोड़ा पहले कर लिया था, अब हमने कर लिया। तो उन्होंने किन शब्दों को आधार बनाया? आर्य और दस्यु का वर्णन वेद में है। तो दस्यु कौन है? जो अनासा है। और आर्य कौन है? जो अलिनासा है। नासा कहते हैं नाक को। तो जो लंबी नाक वाले हैं वो आर्य हैं, और जो लंबी नाक वाले नहीं है, थोड़ा नाक जिनकी छोटी है, चपटी है, वो अनार्य है। वो दस्यु उनको कहा आर्यों ने, और वो द्रविड़ है। और ये द्रविड़ जातियां सब अनार्य हैं और उत्तर भारत का संघर्ष पैदा कर दिया, उत्तर और दक्षिण भारत का। किसी हिंदू संस्कृत पढ़े लिखे विद्वान ने यह सवाल नहीं किया कि अलिनासा का अर्थ लंबी नाक वाला कहां से हो जाएगा। अली तो भौरे को कहते हैं। भौरे जैसी नाक किसी मनुष्य की होती है क्या?
तो ये तो एक अलंकारिक शब्द है, कुछ बात समझाने के लिए कि जो आर्य व्यक्ति है उसकी नाक भौरे जैसी होगी, और जो दस्यु है, दस्यु कहते हैं डाकू को, चोर को, लुटेरे को, बेईमान को, दूसरों को दुख देने वाले को, वो दस्यु है। दस्यु अनासा है। अनासा का अर्थ चपटी नाक कहां से हो गया? अनासा का अर्थ है जिसके नाक ही नहीं है। तो इन शब्दों का वेद में क्या अर्थ है समझिए। आर्य और दस्यु सब जगह मिलेंगे, कानपुर में भी मिलेंगे, न्यूयॉर्क में भी मिलेंगे। अनासा का अर्थ है जिसके नाक नहीं है, और अलीनासा का अर्थ है जिसके नाक है। जैसे भौरा, मधुमक्खी, तितली सुगंध दुर्गंध को पहचानते हैं। सुगंधित फूल पर बैठेंगे, कागज के फूल पर नहीं, वहां उसको रख देंगे, वो तुरंत पहचानता है। तो अलीनास वो व्यक्ति है, आर्य वो है जो उचित अनुचित, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, सही गलत को सोचकर अपने हर काम को करेगा, वो आर्य है। और अनासा वो है जिसको दुर्गंध सुगंध से कोई मतलब नहीं। नाक यही तो करती है ना, सुगंध दुर्गंध की पहचान कराती है। तो ये अलंकारिक कथन है कि जो उचित अनुचित, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय में कोई विवेक नहीं करता, वो व्यक्ति दस्यु है। बस अपना सुख प्राप्त कर लो, दूसरों को दुख पहुंचाने में पहुंचा कर भी अगर अपना सुख लिया जा सकता है तो कोई हर्ज नहीं। वो विचारधारा वाले लोग दस्यु हैं। राक्षस, दस्यु इत्यादि एक ही कैटेगरी के लोगों के नाम हैं। राक्षस वो है रक्षते यस्मात् हवि। हवि का मतलब होता है यज्ञ में डाला जाने वाला पदार्थ, आहुति के लिए जो चीज रखी गई है। यज्ञ क्या है? कोई भी बड़ा कार्य जिसमें सबका कल्याण हो रहा है, वो यज्ञ है। ध्यान दीजिए, जब आप कहते हैं कि यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, तो इसका मतलब नहीं होता कि अग्नि में आहुति देना ही यज्ञ है और यही यज्ञ श्रेष्ठतम कर्म है। ये गलत अर्थ है। यज्ञो वही श्रेष्ठतम कर्म का अर्थ है कि जिस कार्य को आप श्रेष्ठतम रीति से करते हैं वो यज्ञ होता है। श्रेष्ठतम रीति क्या है? किसी भी काम को श्रेष्ठतम तरीके से करने का अर्थ होता है कि उस काम को, जैसे आपने हलवा बनाया, बहुत स्वादिष्ट बनाया, तो वो श्रेष्ठ तरीका तो है, श्रेष्ठतम नहीं है। 2 सुपरलेटिव डिग्री है यहां पर। किसी गृहिणी ने बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाया और अकेले खा लिया, तो वो श्रेष्ठ बना था, हलवा श्रेष्ठ था, बहुत स्वादिष्ट था, पर श्रेष्ठतम नहीं था वो कार्य। श्रेष्ठतम तो तब होता जब हलवा बनाते हुए, हलवा बनाने के बाद आपको अकेले खाने की लालसा न होती, उसमें सबका सुख शामिल करते हुए आपने हलवा बनाया, मेहमान आए हुए सब खाएंगे, तब आपका कार्य श्रेष्ठतम हुआ। तो जिस काम को आप अपने और दूसरों के सुख का ध्यान रखकर करते हैं वो श्रेष्ठतम हो जाता है। एक अध्यापक पढ़ा रहा है, एक किसान खेती कर रहा है, एक इंजीनियर मकान बना रहा है, तो अगर केवल अपनी, एक डॉक्टर मरीजों का इलाज कर रहा है, केवल उसके मन में, उसके कॉन्सेप्ट में यही भाव है कि मुझे कितनी फीस मिलेगी, मुझे क्या मिलेगा इसके बदले में, तो दूसरों का नुकसान करके भी अपना ज्यादा फायदा होता है तो कर लो। ये आसुरी प्रवृत्ति है। असुर का अर्थ होता है असून प्राणान राति, जो केवल अपने सुख की, अपने प्राणों की चिंता करता है, दूसरे जाएं भाड़ में। तो यज्ञ की हवि का मतलब होता है वो कार्य जो सबके कल्याण के लिए किया जा रहा है, उस सबके कल्याण के लिए जो साधन इकट्ठे हुए हैं वो हवि है। राक्षस वो व्यक्ति है जो यज्ञ की हवि चुरा कर खा ले। जनता से टैक्स किस लिए इकट्ठा किया जाता है? शासकों के द्वारा। बोलिए किस लिए? ताकि सड़कें बने, नहरें बने, साइंस टेक्नोलॉजी का विकास हो, स्कूल कॉलेज खुले, विश्वविद्यालय खुले, यानी जनता की भलाई के जो भी कार्य वो हो। तो सड़क बन रही है, उस सड़क में से जिसने हिस्सा चुरा लिया वो राक्षस है। देश की रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदे जाने हैं, तोपें खरीदी जानी है, हेलीकॉप्टर खरीदे जाने हैं, हवाई जहाज खरीदे जाने हैं, फाइटर प्लेन, उनमें से जो अपना कमीशन बांध ले वो राक्षस है। रक्षते यस्मात् हवि। बताइए, अभी आर्य और हिंदू का अंतर स्पष्ट हो जाएगा। राम ने रावण को क्यों मारा? जल्दी बोलिए।
महिलाएं बताएं पहले, राम ने रावण का संहार क्यों किया, क्या अपराध था उसका? कोई भी हिंदू कहेगा कि सीता का अपहरण कर लिया था, इसलिए राम ने रावण का वध किया। इतनी सी बात के लिए आप उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हो? यह तो कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं है, क्योंकि किसी की भी पत्नी का अपहरण हो जाएगा तो अपहरणकर्ता के खिलाफ जो कुछ कर सकता होगा करेगा, प्रतिशोध लेगा, मारेगा या क्षमा मांग ले, वापस कर दे, जो भी कुछ समझौता हो यही करेगा ना। तो ऐसी क्या खास बात है कि सीता का अपहरण कर लिया इसलिए रावण को मार रहे हैं श्री राम, और आप उनकी पूजा कर रहे हैं? ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हर हिंदू यही मानता है। अच्छा एक बात बताइए, भारतीय लोग विदेशों में जाकर बस जाते हैं तो उनकी पत्नी भी जाती है, तो पत्नी जाती है तो यहां पर शादी के बाद स्त्रियां मांग में सिंदूर भरती है ना, वहां जाके उनका मुकाबला होता है, विदेशी स्त्रियों से मिलना जुलना, ऑफिस में काम करेंगे तो वहां पूछते हैं व्हाट इज इट, तो उत्तर क्या है, यही कि शादीशुदा होने की पहचान है। तो आपके हस्बैंड ने बालों में कौन सा रंग भरा है, हरा, पीला, कुछ उनके पास भी तो पहचान होनी चाहिए। तो आपके पास कोई सम्यक उत्तर नहीं होता। कोई उत्तर नहीं। तो आर्य वो है जो गंगोत्री की तलाश में चल पड़े। नदी की निंदा नहीं करनी है कि हिंदू खराब हैं, हिंदुओं में ये कर दिया, हिंदुओं में ये विकृतियां हैं, हिंदुओं में जातिवाद है, हिंदुओं में ये। अरे पता लगाओ कि मूल दशा क्या थी। हिंदू वो पवित्र धारा है धर्म और संस्कृति और दार्शनिक चिंतन की, जिससे बाकी सारी धाराएं निकली हैं। दुनिया में जितनी धार्मिक विचारधाराएं, उनका मूल स्रोत वेद में उपलब्ध हो जाता है। कर देख लो, मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा अभी, और फिर आपको फिर इन्हीं सवालों पर लाऊंगा। राम ने रावण को क्यों मारा, मांग में सिंदूर क्यों भरते हो? अच्छा बताओ, शादी करते हो तो अग्नि के चारों ओर घूमते हो ना? कितने फेरे लेते हैं? 7। कहीं कहीं 4 भी होते हैं दक्षिण भारत में। सवाल यह है कि शादी करते हुए अग्नि के चारों ओर घूमना क्यों जरूरी है? पानी के चारों ओर घूम लो, खंबे के चारों ओर घूम लो, और घूमो ही क्यों? घूमने से उन पति पत्नी के जीवन में ऐसा कौन सा सौभाग्य उतरेगा? क्या खास बात आ जाएगी? क्यों घूम रहे हैं आप? कोई हिंदू शादी करते हुए अग्नि के चारों ओर घूमते हुए हजारों साल से विधि करते आ रहे हैं, बिना इसके शादी पूरी नहीं होती। बिना अग्नि के फेरे की शादी पूरी हो जाएगी क्या हिंदू विधि में? नहीं ना, फेरे तो लेने पड़ेंगे, परिक्रमा तो करनी पड़ेगी अग्नि की। कोई हिंदू ये नहीं पूछता कि क्यों घूम रहे हैं, और कोई पंडित ये बताते नहीं कि क्यों घुमा रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, संस्कृत की एक उक्ति है, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना पर्पज के, बिना उद्देश्य के कोई इंसान, मूर्ख इंसान भी 4 कदम नहीं चलता। अगर आप अपने ड्राइंग रूम से किचन तक जाते हैं तो पर्पज क्लियर होता है, क्यों जा रहे हैं, पानी लेना है, चाय बनानी है। हजारों साल से जब जब शादी कर रहे हो अग्नि के चारों घूमते आ रहे हो, सवाल कभी खड़े नहीं करते कि क्यों घूमे। तो ऋषि पागल थे क्या हमारे, जिन्होंने विधि बना दी कि बेटा जब जब शादी करो अग्नि के चारों ओर घूमना 7 बार? बस क्यों घूमना, बस घूमना। ऐसा होगा क्या? सारे काम करते हुए आप पर्पस ढूंढते हो कि क्यों, और धार्मिक परंपरा निभाते हुए आप सवाल नहीं उठाते कि क्यों, क्यों करें, क्यों घूमे। सवाल नहीं उठाते, उत्तर नहीं मालूम कि क्यों भर रहे हैं मांग में सिंदूर, इसलिए उसका संदेश मन में नहीं उतरता, उसका लाभ नहीं होता, और वो सिर्फ एक परंपरा की तरह आप होते जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो भी आर्य समाज के लोग हैं वो सामाजिक तौर पर हिंदू ही हैं, लेकिन जैसे ही किसी सामान्य हिंदू के कदम आर्य समाज में प्रवेश करते, वैसे वो सोचना शुरू करता है, धर्म और अध्यात्म के क्षेत्र में प्रश्न खड़े करता है, क्या उद्देश्य है इसका, क्या लाभ है इसका, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं।
तो जब आप समझकर घूमोगे अग्नि के चारों ओर, मैं गारंटी देता हूं उन पति पत्नी के जीवन में कुछ दूसरों से विशेष सौभाग्य प्रेम करेंगे, कुछ प्रेम की गहराइयां ज्यादा स्पर्श करेंगे, आप सारे रिश्तों को ठीक से निभा सकेंगे। शर्त यह है कि उसका संदेश समझ लीजिए कि किस लिए अग्नि के चारों ओर घूमने का विधान किया है ऋषि ने। तो बस एक आर्य समाज से जुड़े हिंदू में और न जुड़े हुए हिंदू में यही अंतर है। तो राम ने रावण को क्यों मारा? हर हिंदू यही कहता है। हर पढ़ी लिखी हिंदू महिला ये सवाल करती है कि राम ने सीता को क्यों छोड़ दिया? धोबी के कहने से? इतनी साधारण सी बात। अरे धोबी तो अपनी पत्नी को एक गलत उदाहरण पेश कर रहा था ना। आप एक राजा होकर के, विद्वान होकर, पढ़े लिखे होकर, धोबी के कहने से उन बातों में आकर के आप पत्नी को छोड़ देंगे? आपने लज्जा प्रेम देखी है? कुछ लोगों ने देखी। माधुरी दीक्षित ने उसमें सीता की भूमिका की। तो माधुरी दीक्षित के मुख से वो डायरेक्टर ये सवाल उठवाता है, वो फिल्म निर्देशक, कि सीता कह रही है कि मैं अगर राम से दूर रही थी तो राम भी तो दूर रहे थे, मेरी अग्नि परीक्षा होगी, राम की क्यों नहीं होनी चाहिए? अग्नि परीक्षा सीता की ही क्यों हो, राम की भी क्यों न हो? अब दीजिए इन प्रश्नों के उत्तर। हिंदू इन प्रश्नों के सामने मुंह बंद करके चुप रह जाएगा। आर्य समाज से जुड़ा हुआ हिंदू उनका ठोक करके उत्तर देगा, मुंह बंद कर देगा सामने वाले का। कितने लोग हैं, हाथ उठाकर बताइए, वाल्मीकि रामायण जिन्होंने पढ़ी है? ठीक। अच्छा, तुलसीदास का रामचरितमानस कहां पर यह लिखा हुआ है कि राम ने सीता को धोबी के कहने से छोड़ दिया था? वाल्मीकि की रामायण यहां पर समाप्त होती है। रावण का संहार करके राम अयोध्या वापस लौट आए, उनका राज्याभिषेक हो गया, दी है, बात समाप्त हो गई, कहानी पूरी। लेकिन क्या होता है कि जब कोई फिल्म बनती है और हिट हो जाती है, तब फिर उसका सीक्वल बनता है। दबंग हिट हो गई तो दबंग 2, धूम हिट हो गई, धूम 2, धूम 3, ऐसे ये फिल्मों के नाम हैं। तो अब एक फिल्म बनी बाहुबली, और उसमें फिर प्रश्न उठा दिया गया कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? तो प्रश्न रह गया ना। तो अब उसके बाद वाली फिल्म बनी तो उसमें भी पैसा कमाया। तो क्यूरियोसिटी रह जाती है, जिज्ञासा रह जाती है कि राम रावण का वध करके सीता के साथ अयोध्या आ गए, राज्याभिषेक हो गया, उसके बाद भी तो कुछ हुआ होगा। उसके बाद तो सबसे पहले भवभूति नाम के एक संस्कृत कवि ने उत्तर रामचरित लिखा, जिसमें इस गप की, इस काल्पनिक कथा की शुरुआत हुई। रामायण कहानी नहीं है, रामायण इतिहास है। उत्तर रामचरित उपन्यास, कहानी, नाटक। तो वहां से ये कल्पना और इस तरह के बातें शुरू हो गई। और चूंकि इतना पुराना है हिंदू समुदाय, प्राचीन नाम आर्य, इतना पुराना है, जैसे गंगा नदी कितना लंबा रास्ता तय करती है, पहाड़ों से उतरती है, निर्मल होती है, बीच बीच में उसमें दूसरे गांव शहरों की गंदगी, सारे फैक्ट्री कल कारखानों का मलिन जल उसमें मिश्रित होता जाता है और वो गंदी और गंदी होती जाती है। तो हिंदू समाज में जो भी कुरीतियां दिखती हैं, जो भी गलत रीति रिवाज दिखते हैं, जो भी गलत धारणाएं दिखती हैं, वो इस कारण है समय के साथ उसमें मिश्रण हुए हैं, गलत बातें हुई हैं, कुछ परिस्थितियों की वजह से परंपराएं पड़ जाती हैं, और उन परिस्थितियों का वो कारण उनका परिस्थितियां होती हैं। ऐसा नहीं कि हिंदू धर्म अपने आप में गलत है और गलत बातों को मानता है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। जैसे अभी जातिवाद की चर्चा हो रही थी, वर्ण व्यवस्था को उसका दोष दिया जाता है। ध्यान दीजिए, किसी भी समाज में 4 टाइप के लोग होंगे, 4 तरह के लोग होंगे, आप बच ही नहीं सकते हैं। वो 4 तरह की मेंटेलिटी है, साइकोलॉजिकल बेस है।
हर मनुष्य में 4 तरह की प्रवृत्तियां होंगी, मूल प्रवृत्तियां, इंस्टिंक्ट। और दुनिया में 4 ही तरह के ऐश्वर्य हैं। तो ऋषियों की जो समाज व्यवस्था है, वो समाज व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। किसी को भी असंतुष्ट होने का अधिकार नहीं है। और इस समय जो समाज व्यवस्था चल रही है, उसमें हर व्यक्ति असंतुष्ट है, अपनी परिस्थितियों से, अपने वैभव से और सब चीजों से दुखी है वो। कल मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप जीवन की सफलता का मानदंड यही तय कर देंगे कि जो बहुत धनवान है वो सफल है, जो बहुत ऊंचे पद पर बैठा वही सफल है, जो बहुत प्रसिद्ध हो गया वही सफल है, तो कितने लोग बहुत प्रसिद्ध हो जाएंगे, फेमस हो जाएंगे, कितने लोग बहुत ऊंचे पद पर बैठ जाएंगे, कितने लोगों को आप मिनिस्टर बना दोगे, कितने लोग प्रधानमंत्री बन जाएंगे, कितने लोग हजारों करोड़ के मालिक हो जाएंगे। अत्यंत धनवान थोड़े ही लोग तो रहेंगे। सारा जनमानस तो धनवान नहीं हो सकता, सबको आप बहुत ऊंचे पद पर नहीं बिठा सकते, तो क्या करो? फिर वो जो पीछे रह गए इस दौड़ में, धन की दौड़ में, पद की दौड़ में, प्रसिद्धि की दौड़ में, जो पीछे रह जाएंगे वो अपना काम करेंगे तो सही, पर अनमने ढंग से करेंगे, रोते चीखते करेंगे, जीवन भर असंतुष्ट रहेंगे व्यवस्था से, और जो कुछ है उस सब से उन्हें खुशी नहीं होगी। ईर्ष्याग्रस्त रहेंगे, वो आगे निकल गया, देखो उसने तो मकान बना दिया, वो इतना धनवान हो गया, यही कुछ चलता रहेगा। और प्रकृति के पास, धरती के पास इतने साधन नहीं है कि सब बड़े भवन में रह सकें। मैंने आपको कल शायद कहा था या आज सुबह कहा था कि अगर सबको, धरती पर 740 करोड़ आबादी है मनुष्यों की, अगर सबको 10 बाई 10 का 10 फीट चौड़ा 10 फीट लंबा एक कमरे का मकान रहने के लिए प्रोवाइड किया जाए, तो धरती पर उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाएगी। कहां से ईंटें लाओगे? और प्रकृति को 1 इंच मोटी उपजाऊ मिट्टी की परत तैयार करने में 1000 साल लगते हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता की ईंटें अभी वापस मिट्टी नहीं बनी, तो उस मिट्टी को आप ईंटों में बदलते हो, फिर ईंटों से पक्के मकान बनाते हो। आप सबको पक्का मकान उपलब्ध कराइए और धरती पर उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाएगी, फिर वापस उपजाऊ मिट्टी बनने में 1000 साल लगेंगे। कहां से लाओगे? सबको कार में बैठना है, कोई बस में नहीं चलना चाहता। जो बस में चलता है वो अपने को हीन भावना से महसूस करता है, कार वाले बड़े लोग हैं। तो आपने बड़प्पन के पैमाने गलत किए हैं। तो कार में हर व्यक्ति चलना चाहेगा तो धरती पर 3 साल का पेट्रोल है। अगर सबको कार प्रोवाइड की जाए, अमेरिका की 6% आबादी धरती पर जितना पेट्रोल जहां जहां भी उपजता है उसका 30% पेट्रोल अकेले अमेरिकन कंज्यूम कर जाते हैं। सबको वैसा ही विकसित होना है, सब कार में चलने लगे तो पेट्रोल ही नहीं बचेगा। अगर आप सोलर एनर्जी से भी कारें चलाने लगे तो भी आप सड़कें कितनी बनाओगे? अभी कानपुर की हालत देख लो, कितने लोगों के पास कार है, फिर भी ट्रैफिक कितना है। दिल्ली में मेट्रो बन रही थी, कहा जाता था इससे ट्रैफिक बहुत कम हो जाएगा। मेट्रो बनने के बाद भी सड़क पर ट्रैफिक उतना ही है, क्योंकि जो बेचारा बस में जाता था, 2 व्हीलर पर जाता था, वो मेट्रो में जा रहा है, कार वाला कार में ही है, सड़क घेरे चल रहा है। इतनी जगह घेर के चलता है एक आदमी, तो कहां ले जाएंगे आप दुनिया को? सब लोगों को उतना धन, वैभव, विलासिता के साधन नहीं दिए जा सकते। तो जो विलासिता के साधन ले लेंगे, कार में चल रहे हैं, एसी में रह रहे हैं और बड़े मकान में रह रहे हैं, तो उनको देख देख कर जो नहीं रह पा रहे वो तरसते रहेंगे, मन में आत्महीनता के शिकार बने रहेंगे, उनसे ईर्ष्या करते रहेंगे। वो भी सुखी नहीं है, वो भी सुखी नहीं है। कार में चल रहे आदमी को, सड़क पर पैदल चल रहे आदमी की ईर्ष्या और घृणा दोनों मन ही मन झेलने पड़ते हैं। वो कर नहीं सकता कुछ, ये बात अलग है, पुलिस है, अदालत है, वगैरह वगैरह। बस चले तो उसकी कार में यही आग लगा दे, क्योंकि एक तरफ घोर गरीबी, दूसरी तरफ वैभव की अंबार, इसमें असंतोष पनपेगा ही पनपेगा। लपक चाट कर जूठे पत्ते, लपक चाटते जूठे पत्ते, जिस दिन मैंने देखा नर को उस दिन सोचा क्यों न लगा दूं आग आज इस दुनिया पर को। विद्रोह के स्वर उपजते, विद्रोह की भावना उपजती, सारी व्यवस्था उन्हें गलत लगने लगती।
लेकिन अगर आप ऋषियों के सामाजिक विभाजन को समझें, वर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है, पर होनी चाहिए कर्म से, जन्म से नहीं। 4 टाइप के लोग किसी भी जाति में पैदा हो सकते हैं। 4 टाइप के लोग हैं और 4 ही ऐश्वर्य हैं। अपने हिस्से का ऐश्वर्य चुन लो और खुश रहो। अभी स्पष्ट करता हूं। 4 टाइप के लोग क्या हैं? कुछ लोग हैं जिनको पढ़ना, पढ़ाना, रिसर्च करना, कलाओं में डूबना, संगीत इत्यादि इन कलाओं का विकास करना, साइंटिफिक रिसर्च करना, बुद्धि के कार्यों में लगना पसंद आएगा और बदले में उन्हें प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, रिकॉग्निशन मिलना चाहिए कि हाँ ये बड़े विद्वान हैं, बड़े कलाकार हैं, सम्मान मिले, इतने में वो खुश हैं। दूसरी टाइप के लोग होते हैं जिनको रौब, रुतबा, अधिकार पसंद आता है। तीसरी टाइप के लोग वो हैं जिनको लग्जरी पसंद आती है, विलासिता पसंद आती है, अधिक धन कमाएं, उसका उपभोग करें। चौथे लोग हैं जिनको निश्चिंतता पसंद आती है। 4 ऐश्वर्य हैं। चौथे वालों को झंझट नहीं चाहिए, जितना काम, जितना परिश्रम, उतना पारिश्रमिक हमें मिल जाए। तो इन प्रवृत्तियों की, ये मूलभूत प्रवृत्तियां धरती पर कहीं भी होंगी। थॉमस बेरिंगटन मैकाले जिसकी चलाई हुई शिक्षा पद्धति को आप आज तक चला रहे हो, बड़ा भारी शिक्षा शास्त्री था और बड़ा भारी इतिहासविद था। ब्रिटेन का इतिहास लिखा है उसने इतने खंडों में, इतने वॉल्यूम में। तो विद्वान व्यक्ति था। वो कहता था कि मेरे सामने अगर 2 ऑप्शन, 2 प्रस्ताव हो कि एक तरफ मेरी मनपसंद किताबों की लाइब्रेरी, छोटा सा मकान 2 कमरों का, और 2 वक्त खाने के लिए भोजन, 3 जोड़ी कपड़े, और दूसरी तरफ ये ऑप्शन हो बहुत बड़ा मकान, वॉल टू वॉल, दीवार से दीवार तक कारपेट बिछा हुआ है, कालीन बिछे हुए, नौकर चाकर, बहुत बड़ी सैलरी, सब कुछ लग्जरी के साधन, सुविधा और विलासिता के साधन, लेकिन पढ़ने को नहीं मिलेगा, लिखने को नहीं मिलेगा, सोचने को नहीं मिलेगा, रिसर्च करने को नहीं मिलेगा। तो मैं उस झोपड़ी में रहना पसंद करूंगा जहां मेरी मनपसंद लाइब्रेरी है, पढ़ना लिखना चाहता हूँ, ब्रिटेन का इतिहास लिखना चाहता हूँ। ये व्यक्ति प्राचीन भाषा में ब्राह्मण है। एक व्यक्ति जिसको पढ़ना लिखना, थोड़ा पढ़ लिया ठीक है, उसको अधिकार पसंद है, वो क्षत्रिय है। चौराहे पर खड़ा हुआ एक ट्रैफिक पुलिस का आदमी, बड़ी से बड़ी टीम की कार में कोई बैठा हुआ जा रहा है, 1 मिनट में रेड लाइट तोड़ी, इधर आओ, चलो, देखते नहीं चलता, चल इतना चालान कटेगा। उसके पास अधिकार की शक्ति है, रुतबा है उस बात का, वो इसमें पसंद है, ये क्षत्रिय है। तीसरा व्यक्ति वैश्य है। वो अधिक से अधिक धन कमाने की कौशल कला रखता है, धन कमाता है और उसमें वो बड़ी कार, बड़ा भवन, ये सुविधा विलासिता के साधन में जीना चाहता है। चौथा व्यक्ति कॉमन मैन है। वो अपने परिश्रम के बदले में जो मिल जाए ठीक है, उसे बहुत बड़े पद पर नहीं जाना, बहुत उसका कोई ज्यादा एम्बिशन नहीं है, महत्वाकांक्षाएं नहीं है, वो निश्चिंत रहना चाहता है। निश्चिंतता भी एक ऐश्वर्य है। तो जितने भी ऑफिसर हैं, उच्च पद पर बैठे लोग हैं, वो हमेशा उन्हें चिंतित रहना पड़ेगा। जो भी बड़ा धन कमा रहा है उसको चिंतित रहना पड़ेगा। उदाहरण लीजिए, एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में एक मैनेजर है, एक इंजीनियर, ये ब्राह्मण है, बुद्धि का काम कर रहे हैं, एक मैनेजमेंट संभाल रहा है, एक प्लांट ठीक चलता रहे, मशीनें ठीक चलती रहे, ये देख रेख करता है। ये और वो पूंजीपति जिसने वो फैक्ट्री लगाई है, पैसा लगाया है, वो, ये सब चिंतित रहेंगे। और गार्ड जो रक्षा कर रहे हैं कि कोई फैक्ट्री में घुस न जाए, इसमें आग न लग जाए, कुछ बात न हो जाए, ये तीनों वर्ग के लोग चिंतित रहेंगे। इंजीनियर लगातार चिंतित है, मशीन में खराबी आ गई तो जिम्मेदारी उसकी, तो लगातार चिंतित है कहीं कुछ गड़बड़ न हो जाए। मैनेजर, सारा मैनेजमेंट ठीक चलना चाहिए, सब काम पर ठीक से आए हैं, सब प्रोडक्शन जितना हो रहा है उतना बिक्री हो रही है, जितना ऑर्डर है उतना प्रोडक्शन होना चाहिए, सारी चिंता उसकी है। जिसने पूंजी लगाई है उस फैक्ट्री मालिक की बराबर चिंता है घाटा न हो जाए,
माल क्यों नहीं बिक रहा, ऑर्डर ज्यादा आ रहे हैं तो प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ रहा, ये बात वो बात, मजदूर स्ट्राइक क्यों करें, इत्यादि सारी चिंताएं, हेडेक उसका है कि नहीं। और जो रक्षा में लगे हुए हैं उनकी भी चिंता है। जो मशीन को चला रहा है वो मजदूर, उसे कोई चिंता नहीं है। मैंने अपना 8 घंटे का काम ईमानदारी से कर दिया, मेरी मेहनत का पैसा मुझे दे दीजिए। फैक्ट्री में अगर आग लग जाए तो चिंतित कौन है, वो सारे लोग, वो मजदूर, उसको चिंता नहीं। तो अपना ऐश्वर्य चुन लीजिए। और ऋषियों ने एक सुंदर व्यवस्था दी कि जन्म के 8 वर्ष या ज्यादा से ज्यादा 12 वर्ष की उम्र के बाद सब बच्चों को आवासीय विद्यालय में रख दीजिए, रेजिडेंशियल स्कूल में, जहां उनका एक जैसा भोजन, एक जैसे अध्यापक, एक जैसा खान पान, एक जैसा सिलेबस, एक जैसा रहन सहन, सब कुछ एक जैसा, समानता दे दीजिए। इसके बाद जो जिस टाइप का व्यक्ति हो, जो जितना जिस क्षेत्र में योग्य बन जाए, उसको वैसा अधिकार और कर्तव्य दे दीजिए। तो नियम है, वैश्य हो, कार में चलो, सम्मान तुम्हें बड़ा नहीं मिलेगा, सम्मान मिलेगा विद्या से, सम्मान मिलेगा तुमने विद्या के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में क्या कंट्रीब्यूशन किया है, इससे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा होगी। रौब रुतबा नहीं मिलेगा, वो क्षत्रिय का अधिकार है, उसके आदेश को आपको मानना पड़ेगा। आप कीमती कार में बैठ सकते हो। तो अपना एक ऐश्वर्य चुन लीजिए। अगर आप घालमेल कर देंगे तो वर्ण संकरता है। भगवान श्री कृष्ण ने वर्ण संकरता की बड़ी निंदा की है। वर्ण संकरता का मतलब है कि आप एक वर्ण के हैं और सब कुछ पा लेना चाहते हैं जो आज है। धन से ही विलासिता के साधन मिलेंगे, धन से ही सम्मान मिलेगा, धन से ही प्रतिष्ठा मिलेगी, धन से ही अधिकार मिलेगा। आपके पास धन है तो आप एमएलए एमपी बन जाएंगे। तो आप व्यवस्थाएं खराब कर देते हैं, सब चीजें आपने धन के इर्द गिर्द केंद्रित कर दी। उसका परिणाम है कि आपने सबको दुखी बना दिया, धनवान को भी, निर्धन को भी। खरीद लाओ कार महंगी, चलोगे कहां, सड़कों पर तो ट्रैफिक है, तो उस महंगी कार का सिर्फ अहंकार का सुख ले रहे हो, बाकी वो कहीं स्पीड से चल नहीं सकते हो। तो दिल्ली में एक बहुत बड़ी एडवोकेट है मीनाक्षी लेखी, बीजेपी की एमपी भी है, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करती है। तो घर में जगुआर खड़ी है, बेंटले खड़ी है, बीएमडब्ल्यू खड़ी है, जाती है स्कूटी से, पार्क कहां करूंगी, पार्किंग को जगह नहीं, और देर में पहुंचूंगी, जज आ गए होंगे, कोर्ट की सुनवाई शुरू होनी है, तो अब वो जल्दी पहुंचे कि कार में जाएं। छोड़ो अहंकार का सुख, सब जानते हैं कि मैं मीनाक्षी लेखी हूं, बात खत्म हो गई। तो आप 4 विभाजन कर दीजिए, 4 ऐश्वर्य बांट दीजिए और समानता यहां से शुरू कीजिए, जहां से शिक्षा शुरू हो रही है, जहां से जिंदगी की दौड़ शुरू हो रही है। जो कम्युनिस्टिक थॉट के लोग समानता समानता करते रहते हैं, समाज में समता होनी चाहिए, नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए, वो भी अन्याय है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, एक बड़ा मैदान है, उसमें दौड़ प्रतियोगिता होनी है, 10 बच्चे दौड़ रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो कि एक बच्चा तो मैदान के इस सिरे पर है, वहां पहुंचना है, एक मैदान के दूसरे छोर पर खड़ा है, एक बीच में खड़ा है, एक जहां पहुंचना है वहां से 10 फीट दूर खड़ा है, और फिर आप कहते हो दौड़ शुरू, जो आगे निकल जाए वो जीतेगा। तो भाई जो 10 फीट दूरी पर खड़ा कर दिया वो पहले अपने आप पहुंच जाएगा, और जो बीच में खड़ा है वो थोड़ा और जल्दी पहुंच जाएगा। तो जहां से दौड़ शुरू हो रही है, न्याय क्या है, इंसाफ की बात तो यह है कि जहां से दौड़ शुरू हो रही है वहां सब एक लाइन पर खड़े हों, 1 2 3 बोला जाए, या गोली की आवाज हो या घंटी की आवाज, जो भी हो, और सबकी दौड़ एक साथ एक पॉइंट से और एक ही समय पर शुरू हो। फिर उसके बाद जो आगे निकल जाए उसको प्रथम पुरस्कार, जो दूसरे पर रह गया द्वितीय पुरस्कार। आप अगर ये कहते हो कि नहीं, दौड़ शुरू हुई वहां से और जो भी चाहे पहले पहुंचा, चाहे बाद में पहुंचा, चाहे और बाद में पहुंचा या नहीं भी पहुंचा, सबको बराबर इनाम दे दो, ये समता तो अन्यायपूर्ण होगी। और ये भी अन्यायपूर्ण है कि कुछ लोग सोने का चम्मच लेकर पैदा हो रहे हैं और बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, और एक को गांव का प्राइमरी स्कूल है जहां अध्यापक पढ़ाने भी नहीं आता। दे दो मिड डे मील, इससे पढ़ाई थोड़ी हो जाएगी। तो आपने अन्याय पर आधारित व्यवस्था की है।
ऋषियों की व्यवस्था पूरी तरह न्यायपूर्ण है। तो जातियां हिंदू समाज में बना नहीं ली, ये बन गई है। मैं आपको उदाहरण देता हूं, तर्क देता हूं। देखिए, अभी किसी के बच्चे को इंजीनियर बनना है तो आजादी है ना, उसमें कोई फर्क है? पढ़ो, 12th पास करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेकर के अच्छे मार्क्स पाओ, इंजीनियरिंग में एडमिशन का टेस्ट दो, सिलेक्ट हो जाओ तो कॉलेज में एडमिशन, आप इंजीनियर बन जाओ। डॉक्टर बनना है, बायोलॉजी लेकर के 12वीं पास करो, मेडिकल टेस्ट दो, सिलेक्ट हो जाओ, डॉक्टर बन जाओ। ठीक है ना? अभी ये व्यवस्था चल रही है, कुछ हद तक न्यायपूर्ण है। मान लीजिए अभी परमाणु युद्ध छिड़ जाए, करोड़ों लोग मर जाएं, थोड़े से जिंदा रह जाएं, उसके बाद क्या होगा? समाज तो चलाना ही है ना, जिंदगी तो चलानी है ना। तो जो डॉक्टर जिंदा रह गए वो क्या करेंगे? अब डॉक्टरी मेडिकल पढ़ाने के लिए कॉलेज तो है नहीं कि सिलेक्शन का टेस्ट होगा कोई भी डॉक्टर बन जाएगा, इंजीनियरिंग का कॉलेज तो है नहीं। तो जो इंजीनियर होगा वो बच्चों को इंजीनियरिंग पढ़ा देगा, जो डॉक्टर होगा वो डॉक्टरी सिखा देगा, जो बेचारा कारपेंटर होगा बढ़ई वो लकड़ी का काम सिखा देगा, जो लोहार होगा वो लोहे का काम सिखा देगा। व्यवस्था खत्म हो गई। जो एक सिस्टम था वो सिस्टम टूट गया और फिर जो जैसा है चल पड़ा वैसा हो गया। तो कभी इस देश ने ऐसे दुर्दिन देखे, महाभारत का युद्ध तो एक है ही। इतने बड़े युद्ध के बाद व्यवस्थाएं टूट गई कि कौन व्यवस्था करे कि आवासीय विद्यालय में जाएंगे, वहां से एक सिस्टम से जो ब्राह्मण बनाओ ब्राह्मण बनेगा, कर्म गुण कर्म स्वभाव के अनुसार जो क्षत्रिय बनना चाहे क्षत्रिय बन जाएगा, जो वैश्य बनना चाहे वैश्य हो जाएगा। ये व्यवस्था खत्म हो गई। तो जो जिस पेशे को जानता था उसने वो चीजें सिखा दी और पेशे के कारण जातियां बन गई और आपस में विवाह संबंध होने लगे। ये जातियां 2778 ऐसी कोई फिगर है। हिंदू समाज इतनी जातियों उपजातियों में बटा हुआ है, किसी ने बांटा नहीं है। ध्यान दीजिए, सड़क बनानी पड़ती है एक डिजाइन से, एक नक्शे से, इधर से कम समय में पहुंचा जा सके, उसके लिए सड़क बनानी पड़ेगी इंजीनियरिंग के साथ। पगडंडी अगर सड़क नहीं है तो लोग खेत के बीच में से जहां से जा सकते हैं वहां से चलना शुरू कर देंगे और वहां वो पैरों के निशान जो पड़ जाएंगे उसी को देख के दूसरा भी चल पड़ेगा, तीसरा भी चल पड़ेगा। पगडंडी बन जाती है, सड़क बनानी पड़ती है, वर्ण व्यवस्था बनानी पड़ती है, जातियां बन गई हैं, कुरीतियां आ गई हैं। घर में कोई जबरदस्ती बाहर से कूड़ा लाके लाता है क्या? कूड़ा लाके घर में डालते हैं? कूड़ा अपने आप आ जाता है, झाड़ू रोज लगानी पड़ती है। समाज में भी कुरीतियां पैदा होंगी अपने आप, उन्हें सुधारते रहना पड़ेगा। इसके लिए आश्रम व्यवस्था है और सन्यासी की भूमिका उसमें सबसे बड़ी है। सन्यासी का काम समाज में गलत बातें न पनपने पाए ये झाड़ू देते रहना, उपदेश करते रहना, समझाते रहना। कहीं भी कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति अन्याय कर रहा है, कमजोर को सता रहा है, उसका विरोध कौन करेगा बताइए? ध्यान दीजिए, गलत बात का 4 गुंडों का, कॉलोनी में 4 गुंडे सारे 1500 लोगों को सताते रहते हैं, कोई निकल के नहीं आता बाहर। क्यों? कुछ भय होते हैं। एक मरने का डर, गोली मार देगा, मार डालेगा, ठीक है। इस भय से कोई उन गुंडों के खिलाफ नहीं बोलता। दूसरे, मैं अपनी मृत्यु के भय से निकल जाऊं कि हाँ ठीक है मर जाऊंगा, लेकिन लड़ूंगा और उनका विरोध करूंगा, तो फिर मेरे और रिश्तेदार तो हैं, उनको सताएगा वो तब, तो वहां आदमी हार जाएगा। तीसरे, प्रतिष्ठा का डर। शरीफ आदमी को प्रतिष्ठा का, इज्जत का डर रहता है। चौराहे पर सबके सामने 4 जूते लगा दिए, अगर उसने एक थप्पड़ भी मार दिया तो आपकी इज्जत तो गई। इस तरह से सभ्य आदमी अपनी प्रतिष्ठा लिए हुए, अपना जीवन, अपने घर परिवार, रिश्तेदारों का जीवन, सबका लिए हुए संभाले बैठा रहता है, किसी तरह इज्जत बचाई हुए जीता रहता है। 4 गुंडे दंदनाते घूमते रहते हैं, उनका विरोध नहीं हो पाता। किसी बड़े मिनिस्टर का, किसी राजा का विरोध कैसे कर लोगे? सन्यासी वो व्यक्ति है जो इन सारे भय से ऊपर उठ गया है। मृत्यु का भय, 70 साल जी लिए, 75 साल, मार दो क्या करोगे?
20 साल उसने वानप्रस्थ आश्रम में बिताए, घर गांव छोड़ करके उसने कहीं पाठशाला में पुराने ढंग के जो गुरुकुल होते थे उसमें बिताए हैं, पढ़ाते हुए, दूसरों को शिक्षा देते हुए। अब इसके बाद उसने संन्यास लिया तो पिछला नाम ही छोड़ दिया। उसके भाई बहन कौन है पता ही नहीं, रिश्तेदार कौन है पता ही नहीं, नाम ही बदल दिया। जिस नाम से उसे पहचाना जाता था तो उसको बदनाम भी नहीं कर सकते हो, उसकी कोई अप्रतिष्ठा नहीं कर सकते, उसकी समाज में प्रतिष्ठा है, सम्राट से ऊपर परिम्राट है, आप क्या उसकी इज्जत गिरा दोगे? बूढ़े आदमी को मार के आप कर क्या लोगे? और वो मरने के लिए तैयार है। इसलिए बड़े से बड़े राजा को, ग्राम प्रधान को, ग्राम प्रमुख को जाकर अगर वो गलत कर रहा है, अन्याय कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, समझाएगा, सुधरने का मौका देगा, नहीं तो फिर सार्वजनिक रूप से उसकी निंदा करेगा। अगर वो प्रमुख व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति उसे मरवा दे तो जनता में और विद्रोह की अग्नि पैदा होगी। इसलिए सम्राट से ऊपर परिव्राट की व्यवस्था की है भारतीय ऋषि। आप सोचते बूढ़े आदमी में ताकत नहीं होती? बूढ़ा आदमी बहुत मामलों में युवाओं से ज्यादा शक्तिशाली होता है। दिल्ली में डीटीसी की बस के इंतजार में मैं खड़ा हुआ था, 40 साल पहले की बात हो गई। तो डीटीसी की बस के ड्राइवर, बस में भीड़ बहुत होती थी, तो वो जहां स्टैंड है वहां न रोक के या तो पीछे रोक देते थे, आगे उतरने वाले उतर जाए, चढ़ने वाले चढ़ न सके। नहीं, कंडक्टर कोई परेशानी, इसने टिकट बांटेंगे, सबको चढ़ने दो। तो वो अपना, उनकी तो नौकरी पक्की है, उनको तो सैलरी मिलनी है, तो सवारी उठाने की उन्हें क्या चिंता। तो उसने स्टैंड पर बस नहीं रोकी, आगे जाके रोकी। कुछ दूर आगे जाके रोकी तो एक बुजुर्ग आदमी, मैं तब 25-26 साल की उम्र का था, और वो बुजुर्ग आदमी भी खड़े हुए थे उसी नंबर की बस के इंतजार में। वो चलते हुए गए, दौड़ के गए, जितना दौड़ सकते थे दौड़ के गए, और ड्राइवर को कहा कि तूने यहां आके कैसे रोकी बस, स्टैंड पे क्यों नहीं रोकी, वापस ले चल बस को वहां स्टैंड पर। और वो बस के आगे लेट गए, मेरी लाश के ऊपर से ले जा सकेगा, बस से पहले ले जाएगा। ड्राइवर को बस पीछे लेनी पड़ी। भगवती चरण वर्मा की एक कहानी है, आप सन्यास का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। भगवती चरण वर्मा की कथा में वो लिखते हैं कि एक छोटा सा रेलवे स्टेशन, जहां एक सज्जन बैठे हुए हैं, ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें ट्रेन से कहीं शहर जाना है। तभी एक दूसरे बुजुर्ग सज्जन आए, वो वहां बैठे, दोनों में आपस में बातचीत होने लगी। तो जो पहले से बैठे हुए थे उन्होंने पूछा कि आप बड़े चिंतित परेशान लग रहे हैं। कहाँ, मैं परेशान तो बहुत हूं। तो आप कहाँ जा रहे हैं? मैं उस शहर जा रहा हूं, कल मेरा एक मुकदमा है। मेरे एक बेटा है, वो बीमार रहता है, एक मकान है मेरे पिताजी का बनाया हुआ, उस मकान में हम सब रहते हैं, और वो मकान पड़ोसी ने जबरदस्ती उसके नकली कागज बना करके उस पर दावा ठोक दिया है, उसका मुकदमा चल रहा है। अब वो नकली दस्तावेज बना के उसने हमारे मकान पर दावा ठोक रखा है, और काफी टाइम हो गया मुकदमा चलते हुए। लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट में आ गया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ सुनवाई होनी है, और वो हर जगह रिश्वत दे देता है। अब वो काफी रिश्वत दे चुका है, अब तक जीतता आ रहा है। इस बार मैंने सोचा है कि मेरी उम्र 75 साल हो गई है, मैं जज साहब को सही बात बताऊंगा और जाकर कहूंगा कि देखिए ऐसी ऐसी बात है। लेकिन क्या मालूम वो डिस्ट्रिक्ट जज भी रिश्वतखोर हो और रिश्वत ले ले और करके कर जाए। तो इस बार मैंने सोचा है कि अगर फैसला मेरे खिलाफ आया, अन्याय के साथ मेरे खिलाफ हुआ फैसला, क्योंकि जमीन मकान तो मेरा है, अगर फैसला खिलाफ आया तो मैं वहीं कोर्ट में ही गोली मार दूंगा उस जज को, और इसका इंतजाम मैंने कर दिया। मैं गोली मार दूंगा और फिर उसके बाद मैं वहीं पकड़ा जाऊंगा, ठीक है, फांसी होगी, हो जाएगी। 75 साल हो गया, लेकिन मेरे बेटे बहू खुश रहेंगे, उनको मकान मिल जाएगा। क्योंकि अब उस पड़ोसी में इतनी ताकत नहीं है कि इसके बाद वो, क्योंकि वो रिश्वत दे सके। इस डिस्ट्रिक्ट जज को भी वो रिश्वत दे चुका है, ऐसा मुझे पता चला है, और फैसला मेरे खिलाफ आने वाला है, तो मैं पूरी तैयारी करके आया हूं। वो जो सज्जन सुन रहे थे वो ही वो डिस्ट्रिक्ट जज थे। तो एक बूढ़ा आदमी जिसने मरने की ठान ली है, वो बहुत कुछ कर सकता है। वो सन्यासी जो सारे भयों से, सारे चिंताओं, और उसके रिश्तेदार कोई नहीं जिसको सता सकोगे, उसको बदनाम नहीं कर सकते, उसने नाम ही बदल लिया।
उसने पिछले नाम से फेमस था, जिससे उसे आप बदनाम कर सकते, तो नाम ही छोड़ दिया। तो ओमानंद सोमानंद ब्रह्मानंद है, आनंद ही आनंद है, कर लो क्या करते हो। वो सन्यासी समाज की कुरीतियों का विरोध करते हुए, अन्याय का विरोध करते हुए 3 दिन से ज्यादा एक जगह नहीं रुकेगा। अगर ऐसे कुछ भी सन्यासी हो जाए, इस देश का नक्शा बदल जाएगा। और ऋषियों की समाज व्यवस्था साधारण नहीं है, अत्यंत वैज्ञानिक है। किसी को भी शिकायत का मौका नहीं, आपको पढ़ने का अवसर दिया गया, बिल्कुल समानता के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई तो बड़े स्कूल में पढ़ रहा है, कोई छोटे स्कूल में जहां कोई अध्यापक भी पढ़ाने नहीं आता। योग्य अध्यापक कहीं IIM IIT में पढ़ा रहे हैं और साधारण कॉलेज में गरीबों के बच्चे पढ़ रहे हैं, या नहीं पढ़ पा रहे हैं धन के अभाव में। ये नहीं, धन कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए शिक्षा के लिए, न्याय के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आप सब चीजें धन से ही जोड़ दोगे। धन होगा, पैसा होगा तो आप अच्छा इलाज करा सकोगे, नहीं तो मरो। पैसा होगा तो आपको न्याय मिलेगा, पैसा होगा तो आपके बच्चों की शिक्षा हो सकेगी, पैसा होगा तो आप कार में बैठोगे, पैसा होगा तो आपको समाज में सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। सब कुछ पैसे से आपने जोड़ दिया, ये वर्ण संकरता है। अपना ऐश्वर्य चुन लीजिए, निश्चिंत रहना है, ठीक है। जितना सीख लिया करना, हम उतना करेंगे, हमें हमारे पैसे मिल गए, हमारी कोई बहुत एम्बिशन नहीं। और ध्यान दीजिए, ऑस्पेंस्की जैसा वैज्ञानिक जिसने कभी मनुस्मृति नहीं पढ़ी, वेद नहीं पढ़े, वर्ण व्यवस्था का नाम नहीं सुना, प्लेटो जैसा दार्शनिक, यूनान का प्रसिद्ध दार्शनिक यूटोपिया में लिखता है, या रिपब्लिक में, 2 ही ग्रंथ हैं उसके, उसमें लिखता है 4 तरह के लोग होते हैं समाज में, वाइज मैन, सोल्जर मैन, बिजनेसमैन, कॉमन मैन। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जैसा कि विनोद जी ने कहा, कोई अपमानजनक शब्द नहीं है। अरे भाई, श्रमिक की भी जरूरत है। बताइए, भगवान श्री कृष्ण ने पहाड़ बाएं उंगली के, बाएं हाथ की उंगली पर कैसे उठा लिया? कोई उठा सकता है? बस यही अंतर शुरू होता है। आर्य समाज उन सारी बातों को मानता है जो हिंदू समाज मानता है, लेकिन उनको रिफाइंड करके, सुधार करके। कैसे उठाया पहाड़? ये गोवर्धन लीला का मतलब क्या है? तस्वीर तो देखो ठीक से। वो तस्वीर, कहीं भी आपको पुरानी तस्वीर मिले तो भगवान श्री कृष्ण ने उल्टे हाथ की इस उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया हुआ है, लेकिन साथ में कुछ और लोग भी हैं। किसी ने लाठी लगाई हुई है, किसी ने सिर लगाया हुआ है, और किसी ने शीर्षासन करके पैर लगाए हुए हैं। भाई ये क्या मतलब? अकेले नहीं उठा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत, और बहुत से लोग साथ में हैं, पर किसी ने लाठी लगाई हुई है, किसी ने सिर लगाया हुआ है, किसी ने पैर लगाए हुए हैं। मतलब क्या है? कोई भी राष्ट्र जागरण के लिए लगा हुआ व्यक्ति एक महामानव, एक महापुरुष, कंस जरासंध जैसे अत्याचारियों के साथ संघर्ष में लगा हुआ है। तो जो ब्राह्मण है वो कह रहे हैं, कृष्ण हम तुम्हारे साथ हैं, हम गांव गांव जाकर जन जागरण करेंगे, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उन्होंने सिर लगाया हुआ है, अपनी बुद्धि। जो लड़ सकते हैं उन्होंने कहा हम है ना, हमारी भुजाएं, हमारी लाठी, हमारा शस्त्र किस काम आएगा, चलिए हम आपकी सेना में शामिल होते हैं, कोई वेतन नहीं चाहिए, हम लड़ेंगे। वैश्य कह रहे हैं धन किस दिन काम आएगा, गुंडे बदमाश लूट ले जाएंगे, लीजिए बनाइए सेना। और बेचारा श्रमिक वो क्या कह सकता है? वो अपना पैर लगा रहा, पैर श्रम का प्रतीक है, हम जो कर सकते हैं हमें काम बताइए। तो जब चारों टाइप के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हर वर्ग का व्यक्ति किसी एक लोक नायक के पीछे हो जाता है, उसके साथ आ जाता है, तब राष्ट्र को जगाने और दुष्टों अत्याचारियों का संहार करने जैसा, पहाड़ उठाने जैसा कठिन काम इतना सरल हो जाता है, जैसे बाएं हाथ की उंगली पर उठा लिया हो। ये कहावत है, अभी भी चलती है हिंदी में। कोई आदमी अपनी बहुत बड़प्पन कर रहा हो कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, तो आप कह सकते हो ना, कौन सा पहाड़ तोड़ दिया तूने, कौन सा पहाड़ उठा रखा है, कौन सा पहाड़ उठा लिया। तो ये आलंकारिक कथन होते हैं। तो आपको समझना चाहिए कि राम ने रावण का वध इसलिए नहीं किया कि सीता का अपहरण कर लिया था। ये तो रावण के द्वारा बहुत भारी रणनीतिक गलती हो गई, जिससे श्री राम का काम सरल हो गया। राम की रावण से कोई निजी शत्रुता नहीं है। सीता का अपहरण कर लेने के बाद भी विचारों का युद्ध है,
संस्कृतियों का टकराव है। रावण उस संस्कृति का पुरोधा है, उस संस्कृति का रक्षक है, उस संस्कृति का विस्तार पूरे दक्षिण भारत में कर रहा है जिसमें कोई रिश्ते नहीं है, कोई पति पत्नी संबंध नहीं, कोई मर्यादा नहीं है। रात में जो जिसका साथी, वन नाइट स्टैंड, इस विचारधारा को मानता है। कितना भी शरारती हो, दूसरे प्राणियों को मारकर उनका मांस खा जाओ, दूसरे लोगों को मारकर भी अगर वो अपना सुख ले सकते हो तो कोई बात नहीं। वो इस विचारधारा का प्रतिनिधि है, दस्यु है, अनार्य है, राक्षस है, असुर है। राम एक संस्कृति के संवाहक है। अच्छा, आप मेरा तर्क सुनो। अगर रावण को इसलिए मारना था, सीता का अपहरण कर लिया, तो अयोध्या से सेना बुला सकते थे कि नहीं? कहां भटक रहे हैं? अयोध्या की सेना बुला के 2 दिन में काम खत्म हो जाता। अयोध्या की सेना रावण की सेना से तो ज्यादा विराट और शक्तिशाली थी, आने में थोड़ा वक्त लगता। राम भी तो पैदल गए थे ना, वो तो रथों घोड़ों पर आ जाते थोड़े से समय में। सेना क्यों नहीं बुलाई बताओ? सेना बुलाते ही जो मिशन था, जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वो खत्म हो जाता। राम का उद्देश्य रावण के शारीरिक हत्या करना नहीं है। उसकी विचारधारा को वनवासी लोग मान चुके हैं, उनके मनों में जगह पानी है, उनको उस विचारधारा के दायरे से बाहर निकालना है, आर्य संस्कृति के क्षेत्र में लाना है। वो जो खाने पीने लगे हैं, उल्टे काम करने लगे हैं, दुराचरण करने लगे हैं, सारी पति पत्नी संबंध समाप्त हो गए, ना कोई किसी का भाई, ना कोई किसी की बहन, ऐसी विचारधारा को प्रसारित कर रहा है रावण, उसका प्रतिनिधि है। राम आर्य मर्यादा को, जीवन, एक स्वस्थ जीवन शैली के प्रतिनिधि है। तो सीता का अपहरण करते ही पूरे वनवासी क्षेत्र के लोग श्री राम के साथ हो गए। आपने कभी कोई दूसरा उदाहरण सुना है कि किसी दूसरे देश के राजा के लिए, किसी दूसरे इलाके से आए हुए व्यक्ति के लिए उस इलाके के लोग अपने प्राण देने के लिए तैयार हो जाएं? ये चमत्कार राम के वहां 14 वर्ष रहने से हुआ है। लगातार जगह जगह जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ये काम होता है जन जागरण का, लोगों के मन में प्रवेश करने का। तो सीता का अपहरण और इससे रावण का वध, इन सारे भ्रमों को निकालिए। और जो परंपरा की वजह से शुरू हुई थी, आज उनका कोई उपयोग नहीं है। अब स्त्रियों से वेद ही नहीं, शिक्षा पाने का भी अधिकार क्यों छीन लिया हिंदू समाज ने? इतनी बुराई, इतनी निंदा की जाती है हिंदू समाज की। देखो वहाँ स्त्रियों को ये अधिकार छीन लिया, स्त्रियों को गीत का अधिकार छीन लिया, स्त्रियों से गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार छीन लिया, शिक्षा पढ़ने का अधिकार छीन लिया, सब अंधेरे में रख दिया और विकास हो सकता था। ठीक बात है, लेकिन ये छीना नहीं गया, छिन गया। प्राचीन भारत में शिक्षा की प्रणाली क्या थी? सब बच्चे, लड़के लड़कियां पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालय में भेज दिए जाएंगे गुरुओं के पास। लड़के लड़कों के गुरुकुल में, लड़कियां लड़कियों के गुरुकुल में। वहीं वो रहेंगे 10, 12 वर्ष, 15 वर्ष, जब तक उनकी पढ़ाई पूरी नहीं होती। माता पिता को मिलना है, कभी कभी जाकर मिले आओ। शहर से, गांव से 2 किलोमीटर दूर वो गुरुकुल है, वहां वो पढ़ सकते। आप उन्हें डिस्टर्ब मत करो, पूरा विद्या में उनका मन लगने दो। जब इस देश में विदेशी आक्रमण होने लगे, तब सुरक्षा कारणों से लड़कियों को गुरुकुल में, आवासीय विद्यालय में भेजना बंद हुआ। गुरुकुल में जाते ही जो पहली विधि होती थी वो थी यज्ञोपवीत संस्कार। लड़कों का भी लड़कियों का भी। यज्ञोपवीत के साथ ही गायत्री का उपदेश होता था। तो गायत्री का उपदेश फिर कौन करे? यज्ञोपवीत नहीं, गायत्री का उपदेश भी नहीं, पढ़ने भेजना नहीं, घर में रहो, अपना खाना पीना बनाना सीख लो, जो कुछ घर में पढ़ सकते हो पढ़ लो बस। तो छीना नहीं गया, छिन गया। आज के पंडित मूर्खता की बात करते रहते हैं, गायत्री मंत्र नहीं बोलना, गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, वो इसलिए स्त्रियों को नहीं बोलना चाहिए। अरे भाई, सूर्य का जो चंद्रमा का बताओ, वही तो मंत्र बताओ स्त्रियों के लिए। सूर्य का मंत्र है। अरे इसमें सूर्य का एक नाम सविता है, पर यहाँ सविता का अर्थ सूर्य नहीं है। हम सूरज से प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर से कर रहे हैं। तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। सविता का मतलब होता है सब संसार को उत्पन्न करने वाला। सविता का मतलब होता है सबको प्रेरणा देने वाला, सुख सौभाग्य उन्नति के रास्ते पर सही दिशा देने वाला। परमेश्वर का एक नाम सविता है, तो सविता से प्रार्थना की जा रही है। स्त्रियां भी जप सकती हैं, पुरुष भी जप सकते हैं, लेकिन छीना नहीं गया अधिकार, छिन गया।
इसलिए हिंदू समाज पर जो लोग बार बार प्रहार करते रहते हैं, ऐसा कर दिया हिंदू समाज इतना गंदा, हिंदू समाज इतना अत्याचारी है, अपने ही स्त्रियों पर इतने अत्याचार, उनको पढ़ने वाले घर छीन लिया। छीन नहीं लिया भाई, छीन लिया। और फिर दूसरे वर्ण वालों से क्यों छीना? वो सुन ले तो उसका ये कर दो, मत सुनने देना। उसके पीछे कारण ये था कि आपके सारे धर्म ग्रंथों में मिलावटें हुई हैं। वेद को किसी तरह बचा लिया उन वेद पाठी लोगों ने। एक एक मंत्र को 8-8 तरीके से याद किया। गुरु पूर्णिमा के दिन बैठकर 8 तरीकों से मंत्र जिन्होंने याद किए वो अपने अपने तरीके से बोलेंगे, टैली करेंगे। एक अक्षर भी कहीं मिस हुआ है या एक अक्षर कहीं ऐड हो गया है, पता लग जाएगा। और वो पता लगने से मंत्र पवित्र रहेगा, उसमें मिलावट नहीं होगी। अगर आप उसको, इसलिए उन्होंने गोपनीय कर दिया, कोई उसको दूसरा नहीं पढ़ेगा, दूसरों का हाथ में नहीं देंगे, नहीं तो उसमें बहुत सारा अंडबंड मिश्रण हो जाएगा। महाभारत 20,000 श्लोकों में लिखा था वेद व्यासी ने, महाभारत की इंटरनल एविडेंस के अनुसार। आज 1 लाख से ज्यादा श्लोक है, कितनी कहानियां उसमें मिल गई। तो बहुत सारी गलत बातें आपके हिंदू समाज की गंगा में मिलती गई और वो कुरीतियों का रूप लेती गई। और बहुत सारी परंपराएं जो अच्छी हैं, जिनका संदेश हमें समझना चाहिए, समझकर पालोगे, समझकर मानोगे, समझकर करोगे तो आपका कल्याण होगा। अब जब कभी आपके बेटे बेटी की शादी हो, पूछना अग्नि के चारों ओर क्यों घूम रहे हैं। संदेश समझोगे, आपके जीवन में कुछ दिव्यता उतरेगी। पति पत्नी और पूरे परिवार के रिश्तों में एक अलग मिठास आएगी। समझ करके देखिए उन संदेशों को। तो आर्य समाज से जुड़े हिंदू में और एक सामान्य हिंदू में क्या अंतर है? आर्य समाज से जैसे ही आप जोड़ते हैं, आप प्रश्न उपस्थित करते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, और जब आप उसका उद्देश्य समझ लेते हो, तब आपके लिए वो चीज और अधिक कल्याणकारी और अधिक मंगलमय हो जाती है। तो आपके मन में उत्सुकता जगी है कि क्यों घूमते हैं अग्नि के चारों ओर? जगी है? अभी बताऊंगी, कल बताऊंगा। शर्त यह है कि आप सब आएंगे और अपने साथ कम से कम एक व्यक्ति को लाएंगे। यज्ञ की पूर्वाहुति में हिस्सा लीजिए और यज्ञ में आहुति देते हुए कर्म